बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी गुरुदेव की कृपा से सत्संग विचारों की श्रृंखला आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष प्रेम है कि आप सभी सत्संग विचारों से नियमित जुड़े रहते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 21 जुलाई और गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा त्योहार आप हम सब ने मनाया। उसी की व्यस्तता के चलते 2-3 दिन बीच में गैप पड़ा, ताकि आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के हम नहीं आ पाए। और आज फिर आपके लिए सत्संग विचारों को, जैसे वो प्रोग्राम खत्म हुआ है, व्यस्तता खत्म हुई है और थकावट अभी भी है, लेकिन फिर भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम आप लोगों ने बड़ा धूमधाम से मनाया होगा। बड़े प्रेम का त्योहार था, हर्ष और उल्लास से मनाने वाला त्योहार था। गुरु पूर्णिमा का त्योहार, गुरु की पूजा का त्योहार, ये भाव का त्योहार है, ये प्रेम का त्योहार है। इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें व्यवहारिकता नहीं देखी जाती है, इसमें परंपराएं नहीं देखी जाती है, इसमें परंपराओं में क्या प्रचलन में है, ये सब चीजें नहीं देखी जाती है। ये प्रेम का त्योहार है और शिष्य के लिए सबसे बड़ा त्योहार ये होता है, क्योंकि उसी के लिए राम गुरु ही है। शिष्य के लिए उसके राम भी गुरु ही है, उसके कृष्ण भी गुरु है, उसकी राधा भी गुरु ही, उसके सर्वोपरि गुरु होता है। क्योंकि गुरु शब्द छोटा सा है, लेकिन इसकी सीमाएं नहीं है, अनंत है। इसलिए कहा गुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़या, अनंत दिखावनहार। ये अनंत की यात्रा को तय कराने के लिए स्टार्टिंग गुरु से ही होती है, और जब तक शिष्य अनंत में विलीन नहीं हो जाता, तब तक गुरु साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए महत्व गुरु का होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई आप कैसी ये बातें करते हैं, भक्ति भगवान की करनी थी, गुरु बीच में कहां से आ गया। भाइयों बहनों, गुरु का बड़ा अहम रोल है। एक बात समझ लेना, गुरु के बिना आपकी भक्ति फलने फूलने वाली नहीं है। गुरु के बिना आपकी भक्ति सफल होने वाली नहीं है, आपकी भक्ति को सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। आप जितना मर्जी पूजा पाठ अटरम छटरम जो मर्जी कर लें, लेकिन गुरु के बिना आपका ना भव बंधन टूटने वाला है, ना ही आपको किसी प्रकार की ना सिद्धि प्राप्त होगी, ना ही आपको किसी प्रकार की कोई उपलब्धि ही प्राप्त होने वाली है, आध्यात्मिक जगत में चाहे सांसारिक जगत में। इसलिए गुरु का बोध होना बड़ा जरूरी है, गुरु की कृपा होना बड़ा जरूरी है। ये शिष्यों की अज्ञानता है कि अगर वो गुरु को महत्व नहीं दे पाता है तो ये अपना है, दोष है, ये शिष्य का अपना दोष है। इसलिए उस दोष का निवारण बड़ा जरूरी है। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का त्योहार जो गत 21 जुलाई को आप हमने मनाया है, ये कोई साधारण त्योहार नहीं था। ये धरती पे सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है गुरु की पूजा का। गुरु की पूजा का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है, इसको छोटा आंकने की जरूरत नहीं होती। अब इन द सेंस लोग ये भी कहते हैं कि लोग नहीं आए, ज्यादा लोग आए, कम लोग आए, भीड़ की इकट्ठा करके करना क्या है भाई। भीड़ इकट्ठा की थी ना हाथरस में, क्या हुआ क्या हुआ वहां पे 100-150 लोग मर गए, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी, बताइए। जिम्मेदारी है कोई? भीड़ इकट्ठा करना गुरु पूजा नहीं है। गुरु पूर्णिमा भीड़ को नहीं कहते हैं कि बहुत लोग आए, हजमा बड़ा इकट्ठा किया, मजमा बड़ा इकट्ठा किया और आपने गुरु पूर्णिमा की। भाइयों बहनों, ये भाव और प्रेम का है रिश्ता। आप गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे जिस समय उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर के बैठेंगे और जब गुरु के चरणों को प्रक्षालन आप करेंगे, आपके नेत्र बताएंगे, आपकी आंखें बताएंगी, आपका भाव तरंग गुरु तक पहुंचता है। भाइयों बहनों,
इसलिए कोई छोटा त्योहार नहीं है, ये बहुत बड़ा त्योहार है। इस त्योहार की अपनी गरिमा है, अपनी महिमा है। हम लोगों से इसका आकलन ना करें कि कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं आए थे। ना 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 ना, ये भ्रम में मत रहना, ये भूलेखे में मत रहना। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती, लोगों की आवश्यकता नहीं होती। शिष्य चाहिए और गुरु चाहिए। यह व्यक्तित्व, ये भीड़ इकट्ठा करने का त्योहार नहीं है। लोग सोचते हैं कि हजारों तादाद में लोग इकट्ठे होंगे तो गुरु पूर्णिमा होगा, बड़ा गुरु पूर्णिमा होगा। क्या करना भाई, किसको दिखाना है, किसको प्रभावित करना है? ये शिष्य का प्रभावित करना ही है तो अपनी भक्ति पे ध्यान दें, अपने विचारों पे ध्यान दें, अपनी साधना ध्यान पे ध्यान दें। बहुत बड़ा मजमा लगा करके लोगों को इकट्ठा करके आप गुरु पूर्णिमा, तो ये क्या फायदा, इसका कोई फायदा नहीं है ना। व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं होती हैं और लोगों की तबियत बिगड़ती है, 3 दिन 4 दिन तक डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने पड़ते, तो ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं है। पूजा भाव से होती है, तरंगों से। भाव तरंग आपके वहां तक पहुंचने चाहिए। फिर नेड़े नाही दूर निज आत्म रहा भरपूर, गुरबानी कहते हैं। वो नजदीक से नजदीक है, आत्मा में भरपूर रूप में बैठा हुआ है आपका गुरु। नेड़े नाही दूर, दूर नहीं हो, नजदीक है। निज आत्म रहा भरपूर, अपनी आत्मा में भरपूर रूप में वो बैठा हुआ है, उसकी व्यस्तता ऐसी है। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें अपने इस भाव तरंगों को गुरु के चरणों में अर्पित करने की आवश्यकता है। आपको गुरु के चरणों में अपने संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। गुरु पूजा मनाने के लिए किसी विधि या कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये तो आपके अपने भाव हैं जो गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। जो गुरु के चरणों में अपने आप को आप समर्पित करते हैं, तो वो आपकी आंखें कहती हैं, आपकी आपके आपकी जुबान नहीं बोल पाएगी। आपके पास भले विचार ना हो, लेकिन आपके भाव जो आपके हृदय से उठे हैं वो वहां तक पहुंचेंगे जरूर, वहां तक पहुंचते हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता ऐसे अपने आप को नेड़े ना ही दूर निज आत्म रहा भरपूर, अपने नजदीक से नजदीक है, आत्मा में भरपूर रूप में बैठा हुआ। हमें उस आत्म तत्व की ओर बढ़ना चाहिए। गुरु महाराज जी वही कार्य करते हैं। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़ा धूमधाम से तो मनाया गया, मनाना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूं वो बात यह है कि ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। गुरु के साथ हमारा आत्मा परमात्मा का रिश्ता होता है। गुरु वो शख्स होता है जो हमारी यात्रा को अनंत तक लेके जाने वाला है। शून्य से शुरू होती है और शून्य में ही विलीन हो जाती है। ये आत्मा की जो खुराक है, इसको अगर आत्मा को कोई तृप्त कर सकता है तो सतगुरु कर सकते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें और जिस लोगों ने गुरु पूर्णिमा नहीं मनाई उनसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। ये भी बात है, ये तो उसका दुर्भाग्य है, वो नहीं आ पाया। ये तो दुर्भाग्य है, वो अपने सांसारिक कार्यों में उलझा रह गया। ये तो दुर्भाग्य है उसका। इसका मतलब दुख भोगने बाकी है उसके, यही कहा जा सकता है। गुरु की प्रसन्नता क्या होती है? गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु को प्रसन्न किया जाता है, गुरु से वरदान मांगे जाते हैं। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊंगा आज अनुभव जो आज हम राम जानकी मंदिर में धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा का त्योहार हम मनाए, तो वहां हमने एक सेशन रखा था, ये आधे घंटे के साधना का सेशन। आधा घंटा तक हम सब प्रेमियों को साधना में बैठाए थे और मैंने कहा था कि आज फालतू की बातें नहीं करनी मन में, ना फालतू के विचार लाना है। आज आपका गुरु है और आप हैं, कर लो बातें जो करनी है, लेकिन वो विचार शुद्ध होने चाहिए, भाव होने चाहिए। और गुरु महाराज जी से एक ही प्रार्थना होना चाहिए, महाराज जी आपके चरणों में है हम, अब जो करना है आपको करना है। और क्या कृपा बरसी है, क्या दया बरसी है। लोगों ने जो अनुभव बाद में बताया मुझे, मैं तो सुन के दंग रह गया। गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है और मैं आपको, मुझे बड़ा एक खुशी है। तो मैंने विशेष करके ये मैंने सोचा कि चलिए ये बातें आप सब तक पहुंचे। आप सब गुरु भक्त हैं, गुरु भाई हैं, आप लोगों ने जगह जगह गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया होगा, अपने घरों में, चाहे आश्रमों में जाके, चाहे कहीं जहां भी व्यवस्था की गई होगी वहां आप लोगों ने जाके। तो ये बातें मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। भाइयों बहनों, जिस समय हमने साधना का सेशन उसमें रखा, लोगों को ऐसे ऐसे दिव्य अनुभूतियां हुई
गुरु महाराज की कृपा से। ये है गुरु की कृपा, गुरु की दया ये होती है। लोग साधना में बैठे थे, साधना से उठने के बाद लोगों ने मेरे को बताया कि जिस समय महाराज जी, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी अपने दिव्य सिंहासन पे बैठे हुए हैं और स्वामी जी आप महाराज जी की पूजा चरण धो रहे थे। ये सारा दृश्य हम साधना में भी देख रहे थे। गुरु महाराज जी के चरणों का प्रक्षालन आप कर रहे हैं और तरह तरह से गुरु महाराज जी सबको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। गुरु महाराज जी को आप तिलक लगा रहे हैं। बहुत सारी अनुभूतियां लोगों ने बताई, उसमें से मैं हर एक तो नहीं बता पाऊंगा, समय इतना नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें जरूर आपके सामने रखूंगा। भाई साहब थे हमारे एक, मिट्ठू भाई साहब, नाम मिट्ठू नाम है उनका, वो गांव में ऐसे ही नाम चलते हैं। बहुत बढ़िया साधक है, गुरु महाराज जी के बड़े प्रेमी हैं और हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। जी जान लगा करके सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं। जहां खड़ा कर दिया जाए वहां खड़ा कर देते हैं, खड़ा हो जाते हैं और हमेशा वो सेवा में उपस्थित है। आज साधना में जब मैंने सब सेवादारों को अपने कहा कि थोड़ी देर के लिए सेवाएं रोक दें और आधा घंटे के लिए अब सब लोग आकर के अपना साधना करें, तो साधना में उन भाई साहब ने देखा कि गुरु महाराज जी तो बैठे हैं अपने दिव्य सिंहासन पे, जैसे आसन यहाँ लगा है, जैसी व्यवस्था हमारे पास थी हमने वैसा सिंहासन वहां लगाया। क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम भी था और बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से सही समय से निपट गया, बहुत बढ़िया से हुआ। और जो सबसे दिव्यता वाली चीज थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं चलते रहती। आज उन्होंने अनुभूति, जैसे उन्होंने आंखें बंद की गुरु महाराज जी के चरणों में, मैंने कहा कि देखो आज बिना बातें नहीं गुरु से करनी, आज विचार ऐसे रखने हैं कि महाराज जी आज आपको हम सौंप दिया, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। अब उन्होंने देखा कि भगवान, वराह भगवान, आप जानते हैं कि वराह भगवान एक वराह अवतार हुए हैं भगवान के, विष्णु जी के। अब वराह भगवान वहां प्रकट हो गए और वराह भगवान को महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं, गुरु महाराज जी, और वो सारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। वराह भगवान, कितना दिव्य अनुभूति है। वराह भगवान को महाराज जी प्रसाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खाओ, इसे खा लो आप, है ना। और कुछ और भी अनुभूतियां हुई। उन्होंने देखा कि माँ काली वहां साक्षात बैठी हुई हैं और माता की जो, काली माता की जो जीभ है ऐसे बाहर निकलती है, तो वो, जैसे आप जानते हैं कि माता काली की अगर जीभ से होठ अगर खुलते हैं तो मुख से अग्नि निकलती है, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उनकी जैसे जीभ बाहर निकली तो जीभ जो है सोने की थी, वो सोने की तरह चमक रही थी। तो गुरु महाराज जी ने उनको भी कुछ फल दिया, प्रसाद दिया, वो भी ग्रहण करने लगे। तो महाराज जी ने देखा कि माता पार्वती का शेर भी वहां बैठा हुआ है और वो भी इंतजार कर रहा है कि लंगर कब शुरू होगा, भंडारा कब शुरू होगा, और मैं भोजन करूंगा, मुझे भंडारा मिलेगा, मैं भोजन ग्रहण करूंगा। तो गुरु महाराज जी ने सेवादारों को कहा कि नहीं, उन्हें भी भोजन खिलाया जाए, उनके लिए भी जो बना हुआ है आश्रम का सामान। तो प्रेमियों ने कहा कि महाराज जी वो तो शेर है, वो तो, महाराज जी कहते वो पार्वती जी का शेर है, वो सब कुछ खा लेगा, वो इसको पार्वती जी जैसा आदेश देगी वैसा वो सब खा लेता है, उसको ये चिंता मत करो। उनके लिए जो भी आश्रम में बना हुआ था, धर्मशाला में हमने जो व्यवस्था की थी, खीर पूड़ी सब्जी जो भी महाराज की कृपा से बना था वो दिया गया और वो खा रहा, वो सब साधना में देख रहे हैं सब चीजें, है ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों ऐसी दिव्यता भरा अनुभूति थी और ऐसी एक नहीं हजारों अनुभूतियां थी वहां पे। कोई कह रहा था कि गुरु महाराज जी यहाँ लाल चोले में बैठे हुए हैं और महाराज जी की आंखों से परम प्रकाश निकल रहा है, और कईयों ने बताया महाराज जी ऐसे ऐसे करके सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ये कितनी बड़ी कृपा है। तो जो लोग नहीं आए वो वंचित रह गए ना इन सब चीजों से, इन कृपाओं से तो वंचित रह गए। ठीक है, उन्होंने अपने घरों में किया होगा, प्रेम का, भाव का, मैं तो वही पहले कहता हूं कि भाव का रिश्ता है, लेकिन फिर भी अगर आपके आसपास की व्यवस्था होती है सत्संग की, गुरु की पूजा की, तो आप घर में तो करें, लेकिन सामूहिक रूप से भी जाना बड़ा जरूरी होता है। और
कई एक अनुभूति उनको ये हुई कि गुरु महाराज जी जैसे साधना में उनको बैठाया गया, तो कुछ देर साधना के बाद महाराज जी कहते फटाफट आंखें खोल, फटाफट आंखें खोलो। उसको कह रहे हैं कि आंखें खोलो। उसने कहा महाराज जी मुझे तो आनंद आ रहा। महाराज जी कहते अभी आंखें नहीं खोले तो ये सारा कार्यक्रम बीत जाएगा, लेकिन तुम आंखें नहीं खोल पाओगे, और फिर यहां तुम्हारी सेवा में 4 आदमी खड़े करने पड़ेंगे जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खोलेंगी। और ना हम नहीं जानते कि कितने दिन तक, महाराज जी कहे कि ये पता नहीं कितने दिन तक तुम्हें बैठे रहना पड़ेगा यहाँ पे, तुरंत आंखें खोलो। और कह रहा महाराज जी नहीं, तो महाराज जी खुद ही उसको ऐसा उसकी आंखें पकड़ के खोल दी, ऐसे पकड़ के महाराज जी ने आंखें खोल दी। महाराज जी कहते आंखें खोल, अगर आंखें बंद हो गई और तेरी समाधि अभी लगने वाली है और तू चला गया तो बड़ा समस्या हो जाएगा, यहाँ धर्मशाला के अंदर कितने दिन तक बैठा रहेगा, कौन तेरी सेवा करेगा। तो ऐसी ऐसी दिव्यता भरे अनुभूतियां गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से लोगों को हुई। एक बहन ने मेरे को बताया कि गुरु महाराज जी की आरती करने के लिए गुरु ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीनों महाराज जी के सामने आरती की थाली लेकर आके ऐसे से महाराज जी की आरती कर रहे हैं। मैंने कहा सारी कायनात गुरु की आरती करने के लिए आती है, सारी कायनात गुरु के अधीन, गुरु गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरु और परमात्मा को एक माना जाता है ना। गुरु गोरख, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ईश्वर का मतलब वो नारायण है, ब्रह्मा जी है, जन्म देने वाले हैं। गुरु गोरख, गोरख का मतलब रक्षा करने वाला, जो रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। गुरु ईश्वर का मतलब शिव जी किससे है, कि जो सृष्टि का संहार करते हैं। और इतना ही नहीं, गुरु को आदि शक्ति भी कहा गया। गुरु ईश्वर, गुरु गोरख वर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु को पार्वती भी कहा गया, आदि शक्ति भी माना जाता है गुरु को। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे दिव्य गुरु मिलने के बाद हम कामों का अगर हवाला देके गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्वों का त्याग करते हैं तो आपसे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं है। ये मैं सत्य सत्य कहता हूं, आपसे बड़ा अभागा व्यक्ति कोई नहीं है जो गुरु पूर्णिमा में नहीं पहुंच पाया। इसका यही संकेत देता है कि भाई जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आपका विवेक कार्य नहीं किया भाइयों बहनों, आपने महत्व गुरु को नहीं दिया, आपने महत्व अपने कामों को दिया। इसलिए आपको काम सर्वोपरि थे, गुरु प्रिय नहीं था। और इसलिए फिर कृपा भी वैसी होती है, फिर दया भी वैसी होती, फिर तड़पते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर घरों में कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो फिर आप हम लोगों को फोन करते हैं कि स्वामी जी बताओ क्या हो गया, क्या किया जाए। मैं क्या करूं उसमें, जब पिंजरे में पंछी तड़फड़ाओगे, फंसोगे, ये बंधन तो आप लोगों ने बांधे हैं अपने आप को, अपने आप को उलझा के तो आप लोगों ने रखा है, अपने आप को समस्या में तो आप लोगों ने डाल के रखा है। गुरु तो आपको मुक्त करना चाहता है, लेकिन आप मुक्त होना चाहते हैं चीजों से, आप अपने आप को मुक्ति के रास्ते पे पहुंचाना चाहते हैं कि आप उलझे रहना चाहते हैं बैल की तरह, कोल्हू की बैल की तरह आपकी दौड़ चलते रहती है, घूमते रहता वहीं का वहीं कोल्हू का बैल। उसको लगता है बड़ी यात्रा हम तय कर ली। जब शाम को किसान ने आंखें खोली, आंखों पे मारा पानी, पट्टी आंख की खुलती है, पानी जब आंखों में डलता है तो पता चलता बैल तो क्या सोचता है मन में कि बहुत बड़ी यात्रा कर ली, लेकिन पड़ मिला कहां, वहीं का वहीं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, आप कोल्हू के बैल ना बने। गुरु महाराज जी आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं जीवन ऐसे नहीं मिला है, कुछ सोच समझ के आपको जीवन दिया गया भगवान के द्वारा। इस जीवन की कीमत को समझें, इस जीवन के मूल को समझें, इस जीवन के मकसद को समझें, अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। कोई छोटे मोटे काम के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, आपको बहुत बड़ा कार्य करना है। आपको बहुत बड़े कार्य के लिए आपको परमात्मा ने आपको चयन किया है, आपको ब्रह्म ज्ञान इसीलिए दिया गया। और भाइयों बहनों, ब्रह्म ज्ञान लेकर के भी, बीज को प्राप्त करके भी अगर आपके जीवन में महत्व आप सतगुरु का ना दे, तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी बेकार है, आपका तो जिंदगी ही बेकार है। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा लेकिन आप समझ लें, गुरु के बिना ना मिटते भक्ति, गुरु बिना ना फड़ते भक्ति, गुरु करनेला सांगतो सर्व जनतेला। भगवान राम जी रामायण के अंदर में तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान राम जिस समय समस्त वानर सेना सहित लंका पे चढ़ाई करते हैं, युद्ध होता है, तो विभीषण के मन में संशय आता है। वो एक तरफ रावण को देखते हैं, प्रभु श्री राम को देखते हैं। जब रावण और प्रभु श्री राम आमने सामने हुए
तो विभीषण के मन में संशय हुआ। राम जी के पास तुरंत पहुंचे, राम जी से कहा कि प्रभु मेरे मन में एक संशय है। राम जी ने जब सुना तो कहा कि विभीषण बताओ समस्या क्या है, संशय क्या है। उन्होंने कहा कि प्रभु एक तरफ मैं आपको देखता हूं, आपके पास ना रथ है, ना शरीर पे पूर्ण वस्त्र हैं, ना पैरों पे आपके पास पादुकाएं हैं, चप्पल हैं पैरों पे, और दूसरे तरफ आपके पास जो सेना है वो सेना के नाम पे आपने वानर रीछ भर रखे हैं, और दूसरी तरफ जो महा योद्धा है उसके पास माया, योद्धा के साथ साथ मायावी भी है, और तरह तरह के रथ हैं, तरह तरह के उसके पास हथियार हैं, आपके पास ले देकर के एक बाण है, और तरह तरह के वो माया के प्रपंच रचने में माहिरात उसको हासिल है। रावण और त्रिलोक विजय उसने प्राप्त किया है, चक्रवर्ती सम्राट है, आप वनवासी भेष में हैं। मेरे मन में संशय है कि आप इस वीर बलवान को जीतोगे कैसे। राम जी को कहा विभीषण ने। प्रभु श्री राम ने विभीषण की बातें सुनी और मुस्कुराए, कहते कि विभीषण चिंता मत करो। विभीषण के बारे में वो श्लोक आता है, उसमें चौपाई आती है, बात आती है, वो कहते नाथ न रथ न तन पद त्राना, कह विद जीतो तुम वीर बलवाना। तुम इस वीर बलवान को जीतोगे कैसे प्रभु, आप इस वीर बलवान से कैसे पार पाओगे। प्रभु श्री राम ने कहा कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, विप्र गुरु पूजा। फिर मैं आपको राम जी ने कहा कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यह सम विजय उपाय ना दूजा। पढ़िएगा रामायण कभी आप पढ़ते हैं तो, कि ऐसा मेरे सीने पे मेरे गुरुजी ने ऐसा कवच लगा रखा है, उस कवच को रावण का कोई अस्त्र शस्त्र फाड़ नहीं सकता, चीर नहीं सकता, ऐसा अभेद्य कवच है। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, ऐसा विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। गुरु की पूजा मैंने की है, गुरु के चरणों की वंदना की है, गुरु चरणों में भक्ति की है, गुरु चरणों की सेवा की है, तो उसके अलावा विजय का दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र बना नहीं है कि रावण के पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो मेरे सीने को पार कर सके, मेरे हृदय से बाहर जा, मेरे सीने को छेद सके। इसलिए मेरे पास गुरु की ऐसी अपार कृपा मैंने प्राप्त की है गुरु की पूजा करके। तो भाइयों बहनों, वही गुरु पूजा का तो अवसर था ना आपके पास, यही गुरु पूजा का तो मौका था, और आप वो मौका चूक गए। तो आप लेकर के ढोते रहिए बैल की तरह भार, है कि नहीं। अब इसमें तो हम आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो अब यह तो आपकी समस्या है, ये तो आपके भयंकर समस्या है, आपको दुख भोगने, इसलिए आप प्रोग्राम में नहीं आ पाए। आपके पास समय था, लेकिन समय आपने संसारिक वस्तुओं को दिया, और संसार मूलतः दुख है। जितना आप संसार के लिए करते हो उतना आपको दुख देता है। ये रीत है, ये नीत है, ये सिस्टम रहा है संसार का। लेकिन आप जितना गुरु के लिए करना नहीं है, करना अपने लिए करना है। गुरु के लिए करने का मतलब ये होता है कि आपने अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य किया, आपने आत्मा के पथ के लिए कार्य किया, आपने अपने जीवन को सफल करने के लिए कार्य किया, और ये सर्वोपरि कार्य होता है। इसलिए भाइयों बहनों, अनेकों अनुभूतियां गुरु महाराज जी के इस दिव्य गुरु पूर्णिमा के अंदर में हमने आभास की, मैंने स्वयं महसूस की। गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी के वो शब्द मेरे कानों में बार बार गूंज रहे थे जिस समय मैं सुबह महाराज जी का यहीं चरणों को प्रक्षालन कर रहा था। कि यहाँ महाराज जी की, यहाँ पहले महाराज जी की गुरु पूर्णिमा का जो महाराज जी के चरण प्रक्षालन का कार्य हमने यहीं किया, और प्रेमी सब आए थे, उन प्रेमियों के साथ मिल करके हम गुरु महाराज जी के चरणों को जिस समय प्रक्षालन कर रहे थे, और मैंने गुरु महाराज जी की स्वरूप की ओर जैसे निहारा, मानो ऐसा लगा हो कि जैसे साक्षात गुरु महाराज जी ने मुझे देखा हो, और देख करके जैसे उनकी जो मुस्कुराहट थी महाराज जी की, जैसे वो सब छवि हमारे आंखों में बसी हुई है, वो कोई निकाल नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कुछ बोलता रहे। वो शब्द हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। आज भी लाखों लोगों के बीच में अगर वो शब्द पड़ जाए वो हमारे कानों में, हम समझ लेंगे ये गुरु महाराज जी के शब्द है ना, क्योंकि ऐसा रिश्ता बना हुआ है हमारा गुरु महाराज जी के साथ। और इसके लिए मुझे किसी का
कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा और क्या नहीं, उससे हम कोई जज नहीं है। आचार्य नहीं जीते जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, अष्टदश जो भेद ना पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आचरण से गुरु प्रसन्न नहीं होता, आचार्य नहीं पाया जाए, आचरण से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। आपका बड़ा सुंदर आचरण है लेकिन मन में बड़ा कपट रखते हैं तो थोड़ी वो परमात्मा। मोहे छल कपट छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहे भावा। निर्मल जन मुझे प्रिय है, प्रभु श्री राम ने कहा, यही गुरु महाराज जी है। ऐसा लगा महाराज जी साक्षात मुझे देख रहे हो, और मेरे कान में इतनी कस की आवाज आई गुरु महाराज जी की। महाराज जी कहते डट के काम करना है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथों में उसके हाथ है। महाराज जी ने कहा, मेरे कानों में वो साक्षात वो गूंज सुनाई दी कि ईश्वर अपने साथ है और डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की, ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनियां मेरे कानों में। जिस समय मैं महाराज जी के चरणों को प्रक्षालन कर रहा था, महाराज जी के चरणों को दूध से हम प्रक्षालित कर रहे थे, पंच इससे पंचामृत से भी महाराज जी के चरणों को धोला जा रहा था, प्रक्षालन किया जा रहा था। ये सब आवाज मेरे कान में आ रही थी और इतने जोर 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 से आ रही थी कि जैसे महाराज जी मुझसे कह रहे हो कि बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना, कोई साथ। मैंने कहा महाराज जी कभी कभी मन में ऐसा आता कोई साथ नहीं देता है। महाराज जी कहते ये किसके साथ देंगे, ये तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। महाराज जी कहते कोई किसी का साथ नहीं देता है, ये लड़ाई आपको स्वयं लड़नी होती है, स्वयं खड़े होना पड़ता है। गुरु के पथ पे सिर्फ गुरु तुम्हारा है, बाकी कोई तुम्हारा नहीं है। इस पथ पे आपको सिर्फ गुरु ही सहयोग करता है और कोई सहयोग करने वाला नहीं है। बाकी सब मूक दर्शक होते हैं। लोग आ गए तो आपको लगता है कि नहीं नहीं बड़े लोग आ गए, बहुत लोग आ गए, बड़े लोगों का सहयोग। महाराज जी कहते सहयोगी नहीं है, जैसा आपका मेरे साथ रिश्ता है इनका भी है, अब जिस प्रकार से ये लोग निभाएं, है कि नहीं। इसलिए महाराज जी ने कान में, मैंने कहा महाराज जी ये तो मंत्र हो गया मेरे लिए, गुरु पूर्णिमा के दिन आपने कान में मंत्र दे दिया। कई बार तो मैं वो मंत्र यही था, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। महाराज जी कहते डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। और ये बात महाराज जी अक्सर कहते थे, जब भी हम महाराज जी के पास बैठते थे महाराज जी कहते थे कि महाराज जी कहते डट करके सत्संग भजन करना है, सत्संग लोगों को सुनाना है, इस ज्ञान का उपदेश देना है, गुरु के चरणों की महिमा को बताना है, गुरु महिमा को बताना, गुरु भक्ति को आगे प्रेमियों के आगे रखना है, और संसार में लोगों को बताना है कि गुरु का कितना बड़ा रोल होता है भक्ति के अंदर में। लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, गुरु भक्ति नहीं कर पाते, जिसके कारण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ पद भक्ति के कारण से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लोगों को ये भ्रम में जीवन जीते हैं कि शायद वो पूजा पाठ कर लेंगे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, व्रत उपवास कर लेंगे, तीर्थाटन कर लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। नहीं महाराज जी कहे वो ऐसा नहीं होता। जब तक गुरु भक्ति आपकी फलती फूलती नहीं है, गुरु के चरणों में प्रेम नहीं होता है, तब तक आपकी भक्ति फलती नहीं है। और गुरु की प्रसन्नता में मोक्ष होता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है, गुरु की आशीर्वाद से मोक्ष मिलता है, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। इसीलिए आप हमें डट के साधना करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़ी दिव्यता से, मैंने तो, हालांकि ये तो अनुभूतियां महाराज जी की कृपा तो नियमित होते रहती है, होते रहेगी, ये आप पे भी हो सकती है भाइयों बहनों। ये तो मेरे साथ नहीं है, चलो मैं तो महाराज जी के पास रहा हूँ, महाराज जी के साथ रहा हूँ, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त किया, बहुत सी बातें महाराज जी ने मुझे बताई हुई हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनुभूतियां महाराज जी की हैं। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मैंने महाराज जी के चरणों में व्यतीत किया है ना। कुछ नहीं जानते थे हम, जब घर छोड़ के निकले थे महाराज जी के पास, कुछ नहीं पता था दुनिया कहाँ है, कैसी है, कहाँ है। तो गुरु महाराज जी ने अकल दी, तो गुरु महाराज जी ने समझाया कि दुनिया ऐसी है, आप क्या समझ रहे हैं। गुरु के होके रहो तो गुरु आपकी रक्षा करेगा, गुरु कवच बनेगा। और वही बात है, गुरु कवच बन गया हम सबका। गुरु ने हमें सिखाया, ज्ञान दिया, ज्ञान आगे बांटने का आज्ञा दिया कि चलो नहीं, ज्ञान भी आगे दो, लोगों को दिव्य ज्ञान दे करके वो साक्षात परमात्मा से मिलाओ, है ना। ये सब अनुभूतियां महाराज जी ने एक बार ये भी कहा था, मैंने कहा महाराज जी अनुभूतियां, महाराज जी कहते तुम लोग अनुभूतियां करने के लिए थोड़ी बने हो, तुम तो अनुभूतियां करवाने के लिए बने हो, है ना। तो इसलिए हम लोगों का काम, गुरु महाराज जी की कृपा है,
ये बहुत दिव्य प्रोग्राम महाराज जी की कृपा से हुआ। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि भाइयों बहनों डट के साधना भजन पे जुड़ जाएं। आप खूब आगे कार्य करने हैं, खूब सहयोग करना है आपको। हर प्रोग्राम महाराज जी का बड़ा दिव्य होता है और हम दिव्यता देख रहे हैं। हम भीड़ को ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। हम बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हम भाई भक्ति हमने करनी है, लोगों को भक्ति से जोड़ना है। हम भीड़ इकट्ठी करके क्या कर, किसको दिखाना है आपको, है ना। अब वही बात है, अभी मैं परमिशन लेने गया था पुलिस के लिए, तो पुलिस वालों ने वो धर्मशाला में जो कार्यक्रम करना था, पुलिस वालों ने कहा कि देखो महाराज वो भीड़ इकट्ठा नहीं करना वहां पे। मैंने कहा यार महाराज हमारा सालाना प्रोग्राम होता, नहीं वैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। महाराज वो कहते कि भाई होगी नहीं होगी वो हम नहीं जानते, हो गया उधर कांड, हमारे कई पुलिस वाले सस्पेंड हो गए यूपी के अंदर। तो अब हम वो रिस्क लेना नहीं चाहते, तो बड़ा उसको लिख के दिया गया कि नहीं हम कोई ऐसी नई बात होगी। तो बेचारे बैठे रहे आखिरी समय तक, उनका भी धन्यवाद, है ना। तो इसलिए आप सबको समझदारी और सजगता से काम करने की आवश्यकता है। गुरु त्योहार तो, गुरु पूर्णिमा का त्योहार तो प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, भक्त के भाव है। भक्त आप हैं, भगवान आपके सामने है, ये आप जाने उनका काम जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने, है कि नहीं। इसलिए हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो स्वयं परमेश्वर है, जो स्वयं ईश्वर के स्वरूपी हैं। और गुरु महाराज जी की कृपा से बड़ा सुंदर प्रोग्राम ये बीता है। बहुत लोगों ने इसमें दिव्यता को प्राप्त किया है, बहुत सारी अनुभूतियां प्राप्त की। उसमें से 2-4 अनुभूतियां मैंने आपको बताई। अभी आगे आगे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपको और अनुभूतियां बताऊंगा, है ना। बहुत सारी अनुभूतियां मैंने अब कईयों की रिकॉर्ड करवाई है। अगर हो सकता है कि अगर वो अनुमति देते हैं कि उनका नाम बोलें जो भी है, तो अगर वो सब बहनें हमारे को अनुमति देगी तो मैं वो अनुभूतियां भी आपके सामने मैं रखूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत कुछ प्राप्त हुआ इस गुरु पूजा पे, बहुत प्रसन्नता से, बहुत हृदय प्रसन्न हो गया। मैं शब्द मेरे पास नहीं, देखिए मैं इतना कुछ आपको बोलता हूँ लेकिन आज मेरे को शब्द नहीं मिल रहा गुरु महाराज जी की महिमा गाने के लिए, है ना। तो इसलिए ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की दया है। गुरु कृपा से ही सब कुछ होने वाला है, गुरु की सानिध्य में ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए वही बात, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, जो महाराज जी ने मेरे कान में गूंजायमान किया जो बात। इसलिए हमें उसी बात को कायम रखना है, अपने आप को डट के गुरु महाराज जी की सेवा करनी है और इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना है, सहयोग देना है। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है इस प्रोग्राम के लिए, उनका ढेर ढेर उसको शुभकामनाएं, उसको उसको साधुवाद। गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आपकी भक्ति फलती फूलती रहे और प्रभु आपको अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यही मनोकामना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, गुरु पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने जो मनाई और जिन तक जो लोग नहीं पहुंच पाए, भाई अब कर लें आप अपना, अब सोचे समझे विचार जरूर करें, ठीक है। इतना ही कहते हुए आज की मैं विचारों को यही विराम देता हूं। अपने विचारों को विराम दे करके आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इसमें अनुभूतियां मैं जुड़ूंगा, शेयर करूंगा आगे चल करके। और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे संप्रेषित करें, लोगों को गुरु महाराज जी के बारे में, ज्ञान के बारे में लोगों को बताएं। यही सच्ची सेवा है। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।